देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर नॉर्मली जो कैटेगरीज होते हैं वो क्या है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर कई कैटेगरीज आ जाते हैं लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टरल फंड, थेमेटिक फंड और एक होता है टैक्स सेविंग फंड जिसको हम ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कहते हैं। परंतु देखिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में। यानी जब आप इन फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखते हैं तो फिर इसके अंदर क्या नुकसान और क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सबसे पहले देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ये डिसाइड होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन से फंड कैसे अलग अलग होता है। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर तो एक कंप्लीट वीडियो बन जाएगा, परंतु आसान भाषा में समझने के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी एक कंपनी के कितने शेयर्स को रोज खरीदे और बेचे जाते हैं। यानी जिस कंपनी का बहुत ज़्यादा शेयर्स को खरीदे या बेचे जाते हैं उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को ऊंचा माना जाता है, यानी लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर लार्ज कैप कंपनी कहा जाता है। इसी तरीके से देखिए मीडियम मार्केट कैपिटलाइजेशन उसे मिड कैप कंपनी कहते हैं, स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन उसे स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं। यानी देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप डिसाइड होता है। सो एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो सबसे पहली 100 कंपनी होती है उसे लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं, और दूसरा एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 101 से लेकर 250 के बीच में जो कंपनीज होती हैं उसे मिड कैप कंपनीज कहते हैं, और तीसरा स्मॉल कैप कंपनीज जो कि 251 ऑनवर्ड जितने भी कंपनी होते हैं एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन उसे स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। अब देखिए कुछ पैरामीटर से हम कंपेयर कर लेते हैं ये तीनों फंड को, यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को। लाइक देखिए सबसे पहले हम देखेंगे रिटर्न पोटेंशियल, यानी किस तरह का रिटर्न पोटेंशियल देता है ये तीनों फंड के अंदर, ये सबसे पहले हम देखेंगे। और दूसरा देखेंगे रिस्क, यानी किस तरह का रिस्क ये तीनों फंड के अंदर होता है। और तीसरा हम देखेंगे लिक्विडिटी, यानी जब आप स्टॉक्स को खरीदते हो उसे आप बेच पाएंगे या नहीं। और चौथा हम देखेंगे वोलेटिलिटी, यानी डेली बेसिस पे प्राइस कितना ऊपर नीचे जा रहा है। सबसे पहले देखिए लार्ज कैप कंपनीज। देखिए लार्ज कैप कंपनीज के अंदर जो रिटर्न पोटेंशियल होता है ना, ये मॉडरेट होता है, मध्यम होता है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी के अंदर देखिए बिजनेस को और ग्रो करने के लिए नए नए अपॉर्चुनिटी को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। परंतु इनका रिस्क को अगर आप देखेंगे ना तो लो रहता है, क्योंकि बड़े कंपनी है, लार्ज कंपनी है, तो इनका बिजनेस भी बहुत ही स्टेबल बिजनेस होता है। तो ऐसे में देखिए अगर बाई चांस मार्केट गिरती है तो इनका स्टॉक्स भी कम गिरती है। और लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी देखिए बहुत हाई रहता है, क्योंकि लार्ज कैप की जो शेयर्स होते हैं ना इसे बहुत ज़्यादा खरीदे और बेचे जाते हैं। यानी लार्ज कैप के अंदर आपको आसानी से खरीदने वाला और बेचने वाला मिल जाएंगे। और वोलेटिलिटी की अगर हम बात करें तो ये भी लो रहता है, क्योंकि देखिए इनका स्टॉक्स ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता है। अब बात करते हैं मिड कैप। देखिए मिड कैप के अंदर रिटर्न पोटेंशियल काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि मिड कैप कंपनी जो है ना ये आगे ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। क्योंकि देखिए सपोज कोई कंपनी है जो कि 6,000-7,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो हो सकता है फ्यूचर में जाके ये कंपनी 7,000 करोड़ से 70,000 करोड़ की कंपनी बन जाए, यानी लार्ज कैप कंपनी बन जाए, जो कि डेफिनेटली पॉसिबल है। और रिस्क की अगर हम बात करें तो रिस्क देखिए लार्ज कैप के मुकाबले में मिड कैप के अंदर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए अगर मार्केट नीचे जाता है ना तो मिड कैप की स्टॉक ये जल्दी नीचे चले जाते हैं लार्ज कैप के मुकाबले में। और लिक्विडिटी की अगर हम बात करें, लिक्विडिटी भी हाई रहती है, वोलेटिलिटी भी इसके अंदर हाई रहती है। इसीलिए देखिए मिड कैप फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, कम से कम 7 से 10 साल। उसके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिलेंगे। अब देखिए स्मॉल कैप कंपनी, देखिए इसके अंदर जो रिटर्न पोटेंशियल होता है ना ये काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि एक छोटे कंपनी, अच्छे कंपनी, इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है, ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, तो अच्छे रिटर्न भी आते हैं। परंतु बहुत जोखिम भरा होता है, क्योंकि छोटे कंपनी, अच्छे कंपनी को पहचानना और इसके लिए प्रॉपर मार्केट रिसर्च भी करना पड़ता है, वरना देखिए अच्छे रिटर्न के जगह पे ना उल्टा भी पड़ सकता है। और इनका रिस्क देखिए, रिस्क भी बहुत हाई रहता है, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाता है ना तो सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनी की स्टॉक नीचे जाती है। और लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी भी बहुत लो हो जाती है, क्योंकि अगर आप स्टॉक बेचना चाहते हो इनकी स्टॉक को तो हो सकता है आपको कोई बायर्स ना मिले। और वोलेटिलिटी देखिए, वोलेटिलिटी काफ़ी हाई रहता है, यानी इनका प्राइस जो है ना ये काफ़ी ऊपर नीचे जाता है एज कंपेयर मिड कैप कंपनीज। और लास्ट में मैं इतना कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आप सेफ रहेंगे और उतना अच्छा आप रिटर्न कमा पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।